अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम जो गर्मी सहते हैं ऐसा बकरी, ठीक है, जो हॉट क्लाइमेट में अच्छा ग्रोथ करता है, उसको बर्फीले जगह में करेंगे, क्या संभव है? ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ वहीं पास हम मार खा जाते हैं, होता है ना, सेम चीज़ है। तो क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल है। दूसरा चीज़, हम लोग ना सब चीज़ अपने सर पे ले लेते हैं, सारा चीज़ हम ये खरीदेंगे यार, ये करेंगे, वो करेंगे। हमको और क्या चीज़ से मदद मिल सकता है उसको भी खोजना है, क्योंकि हमको छोटा से छोटा पॉइंट को खोज के पैसा बचाना है। अल्टीमेटली आप लोग आए हैं किस लिए आए हैं? सीखना, मतलब बिजनेस के लिए आए हैं ना, कि सेवा भाव के लिए आए हैं? बिजनेस के लिए आए हैं यहाँ पास, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं ना। तो बिजनेस में क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है? मैथमेटिकली, हाँ, हिसाब किताब। चलिए, और कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट लेना। नहीं, आप खुल के बताइए, क्या आप ही लोगों से ना फिर समझ आएगा? देखो, एक दूसरे का कम्युनिकेशन से ही समझ आता है, उसके बाद मैं बताऊंगा हाँ इसको भी इंक्लूड करिए ना। और क्या हो सकता है? हाँ, कैपिटल लगाना है उसमें। हाँ, और बिजनेस प्लान, नॉलेज की आप यहाँ आ गए। और बीमारी के लक्षण के बारे में जानना। हाँ, टेक्निकल चीज़ के बारे में जानना, बीमारी सॉर्ट आउट करना। और हाँ, मार्केट की उपलब्धता। और बहुत अच्छा, आप लोग ना मतलब कुछ सीख के आए हैं। और क्या हो सकता है? प्रॉफिट इन मार्जिन ना, यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या चीज़ है? मैनेजमेंट हो गया। और बताते जाइए, शर्माना नहीं है। देखो, यहाँ ना सोना नहीं है ना शर्माना नहीं है, ठीक है। फुल पैसा वसूल करना है क्लास में, ठीक है। आप लोग इसीलिए आए ना। हम जाते हैं किसी चीज़, एक सिंपल एग्जांपल, मूवी देखने भी गए, खराब से खराब मूवी, लेकिन पैसा देते हैं, आँख खोल के रखते हैं, भले ध्यान दिमाग में नहीं। बहुत सारे चीज़ का है जहाँ पर हम ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका आउटकम बिजनेस स्टार्ट आपका यहीं से चालू हो रहा है, अभी से चालू हो रहा है। आप आए मतलब आप बिजनेस के लिए एंटर कर चुके हैं, इसीलिए आए ना। पहला पॉइंट आप इंटर कर दिए हैं कि अपना नॉलेज बूस्टअप करना है, ठीक है। नॉलेज के लिए बहुत यहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सारा नॉलेज उनसे निचोड़ लीजिए, ठीक है। आइडियाज़ के लिए क्या होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जहाँ फील्ड में वर्क काम कर रहा है, ठीक है। बेसिकली मैं दोनों ड्वेल सब्जेक्ट कहूँ, स्टैटिस्टिक्स भी है और वेटनरियन भी हूँ मैं। तो जनरली हमारा मार्केट से ज़्यादा लिंक रहता है। अब क्या हुआ, मेनली बिजनेस करोगे ना तो अभी लाइव चीज़ को डील करोगे ना। पहले क्या करते थे हम लोग, कुछ भी बिजनेस करो, चाहे लोहे का, छड़, सीमेंट, ये सब चीज़ का बिजनेस हम करते हैं, तो वो डेड चीज़ है, ख़राब होने का बहुत कम चांस, बीमारी होने का कोई चांस नहीं। होता है कभी लोहे में बीमारी, इसमें बीमारी कहीं नहीं होगा। बट बकरी एक ऐसा चीज़ है जिसमें बीमारी हो सकता है। दूसरा, समय से पहले उसको निकालना भी है, ठीक है, तब तो प्रॉफिट होगा। एक दिन रखे आपका 250 ग्राम दाना, वैसे 100 से गुना कर लो, कितना लॉस होता है, ठीक है। ये सब चीज़ है, ये सब कैलकुलेट करना है आप लोगों को, टेक्निकल पॉइंट पूरा माइंड में डालना है, ठीक है। बकरी का जैसे गर्भावस्था हो गया ना, कितना 148 से 150 दिन होता है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम भी नहीं होना चाहिए। वजन कम आया तो भी कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा हुआ हमारा लॉस हुआ। एआई करवा रहे हैं या फिर ना उसको ग्रेडिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो जनरली क्या 21 दिन, 17 से 21 दिन के माना जाता है। अगर वो एक बार अगर डिले होगा, फिर 21 दिन बर्बाद हो गया ना आपका ना। बकरी तो दाना खाना मना नहीं करेगी ना, वो तो अपना उतना दाना 21 दिन का लॉस हो गया आपका। एक एक पॉइंट को देखो। जनरली हम क्या चीज़ कर देते हैं लाइफ चीज़ में, एक वो करते हैं, दया भावना रहती है हमारे अंदर में, चलो अभी नहीं हुआ तो
नेक्स्ट तो बढ़ेगा, ये सब चीज़ होगा, ऐसा रहता है ना। उसके साथ लेकिन बिजनेस भी करना है आप लोगों को, है ना। तो बिजनेस के लिए ना आपको एक एक पॉइंट को लेके चलना है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट जो है, कोई सा बिजनेस में या बकरी का जो व्यापार करेंगे या व्यवसाय करेंगे, आपको उद्यमी बनना है, इंटरप्राइजेस खोलना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 4 पॉइंट हमेशा याद रखना है। पहला पॉइंट है ब्रीड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ब्रीड अच्छा हुआ तब आगे कुछ बढ़ पाएंगे। देसी ब्रीड लाएंगे, अरे खिला डाले लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा है, होगा ना। तो पहला ब्रीड अच्छा होना चाहिए। कौन ब्रीड के बारे में आपको पढ़ा दिए ना, ठीक है। तो कौन सा ब्रीड कौन सा क्लाइमेट कंडीशन के लिए सूटेबल है। जनरली 3 रीजन हमारा बटा है, मैं आगे बताऊंगा छत्तीसगढ़ को कैसे कैसे बांटा गया है उसको। तो ब्रीड अच्छा होना चाहिए जो हमारे लिए सूटेबल हो, हम उस पर ज़्यादा एफर्ट ना हो। घर इसी हाउस तो बनाना नहीं है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल हाउस नहीं बनाना है, तो हमारा जो लोकल कंडीशन में वो सर्वाइव कर सके। पहला हो गया ब्रीड छांट के लाना है। ब्रीड के लिए कभी आँख नहीं मूंदना है, कोई बिचौलिया के चक्कर में नहीं आना है। और आप लोग तो बहुत लोग करते भी होंगे, कितने लोग करते हैं? हाथ थोड़ा राइज करेंगे। 8-10 लोग करते हैं ना, ठीक है। आप लोगों को सारा चीज़ पता है तो फिर वो ब्रीड के बारे में, और आप लोगों को भी जानना है। जैसे इन लोग भी आए ना, जैसे हॉस्टल में रुके होंगे, चाय पीते पीते एक इंटरेक्शन भी रखिए। क्या है? एक यादगार समय भी रहेगा, एक नॉलेज बूस्टअप भी होता है। दूसरा होता है फीड ना। फीडिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका बिजनेस का 65 से 70% उधर ही लगता है पैसा खिलाने में। अब ये देखना है फीड जो है सस्ते रेट में कैसे बनेगा। तो अभी एनाटॉमी और बहुत सारे क्लास हुए होंगे कि बकरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या खाते हैं, तो कैसा उत्पादन होता है, उनको भी अच्छे से ग्रेप्स करिए। उनको पूछिए कौन सा चारा सूटेबल है, किसमें क्या ग्रोथ होता है, ये सब चीज़ पूछना है ना। तो फीडिंग है, फीडिंग को कैसे बचा सकते हैं? जैसे चराई करके बचा सकते हैं, कितना घंटा चराना है। ज़्यादा भी चराई कर दिए ना तो क्या है, ज़्यादा चलेगा ना तो वज़न कम हो जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे चराने ले गए हैं, 2-3 किलोमीटर रोज़ लेके जा रहे हैं, ला रहे हैं, अरे यार हमारा वज़न क्यों नहीं बढ़ा है, खिला तो अच्छे रहे हैं बोल के ना, तो ज़्यादा चलाना भी नहीं है, ठीक है। तो फीडिंग आपका कम करना है, और अपने देसी जो तरीके हैं ना, कौन सा पत्ता सूटेबल है, कौन सा पाउडर सूटेबल है, उसकी तरफ जाना है। तो आपका 65% कास्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज़ है मैनेजमेंट। ये बहुत वाइड चीज़ है। मैनेजमेंट के अंतर्गत आपका ना सारा चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में क्या करना है आपको? पहला तो शेड वेड जो बनाओगे ना, उस समय का पहला मैनेजमेंट है बायोसिक्योरिटी। सुने हो ना, बायोसिक्योरिटी होता क्या है? कोरोना के समय जब हम मास्क पहनते थे ना, वो सब बायोसिक्योरिटी है। रोग को हमसे दूर करना, या रोग से हम दूर रह जाए, ठीक है। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जो भी है, उससे हम दूर रह जाएं, या फिर हम उससे दूर रहें। तो ये है बायोसिक्योरिटी। चल यार ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा ये है, वो मेरा ये, कुछ नहीं। स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मैनेजमेंट करना है। आपको देखना है भाई, वीडियो रिकॉर्ड कर दो, दिखा दो, ले जाके बार बार करेंगे ना तो बीमारी फैलने के बहुत चांसेस होती है, ठीक है। खासकर जो बहुत डेडली बीमारी होता है, PPR बोलते हैं ना, 2-4 बीमारी बहुत खतरनाक होता है, उससे बचाना है। तो लोगों को इंटर नहीं कराना है। दूसरा चीज़ PPR, पेस्टिसाइड, हाँ FMD होता है, लेकिन PPR में तो साफ हो जाता है पूरा, इसलिए मैं उसमें बहुत सारे और है बीमारी। उसके बाद हो गया प्रॉपर वैक्सीनेशन। समय पे वैक्सीनेशन करो, ठीक है। कोई बोल देगा यार हम तो वैक्सीनेशन नहीं करते, हमारा तो चल रहा है, कब तक चलेगा भरोसा नहीं। जैसे हम लोग लगाए ना, पोलियो का लगाए, आज तक पोलियो ख़त्म ही हो गया। खसरक लगाते हैं, वैसे जैसे अपने बच्चे को ट्रीटमेंट करते हैं ना, वैसे ट्रीट करना है उसको भी ना। उसके एक एक वजन को ध्यान देना है, क्या हो रहा है, एक एक सिम्टम को ध्यान देना। कृमि की दवाई ना, कृमि की दवाई रेगुलर पिलाना है, कृमि हो या ना हो, जिसका टाइम शेड्यूल में पिलाना है।
क्योंकि हम मिट्टी ग्रेजिंग ये सब चीज़ करवाते हैं ना, वो होता है। ठीक है, डॉक्टर जो भी है, एक विजिट, दोस्ती यारी बनाओ डॉक्टर उसके साथ, आओ यार चाय पी लो, अरे यार मैं ये खोला हूँ, ये थोड़ा देख लीजिए, आपको पैसा भी नहीं लगेगा, ऐसे घुमाते घुमाते वो भी खुशी खुशी से देखेगा, कुछ रहेगा वो बता देगा। ठीक है, मैनेजमेंट करना है ना, आपको पैसा ज़्यादा नहीं लगाना है, मैं ये बता रहा हूँ, मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही सब काम आएगा। लोकल चीज़ का कितना उपयोग कर सकते हो, प्रॉफिट ज़्यादा लेना है ना तो अपने लोकल चीज़ का उपयोग करना सीखो। ये है, जैसे आप सब थोड़ा खेत में तो वो करते होंगे ना, खेती किसानी, पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, हम खुद चले जाते हैं बनिहार के साथ, चल देख के आते हैं यार बोल के, है ना। तो वही सब मैनेजमेंट है, कोई बड़ा नहीं है ये। बकरी फार्मिंग कोई अलग चीज़ भी नहीं है। ये हो गया, बीमारी से बचाव के लिए हो गया, सेट का मैनेजमेंट हो गया, साफ सफाई वाला हो गया। ठीक है, घुमंतु पशु जितने भी है, जितने रोडेन वोडेन, जितना चूहा वूहा, उसको दूर रखो। ठीक है, बिल नहीं होना चाहिए, उसको दूर रखो। ये मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। लाइट का कितना प्रॉपर लाइट चाहिए, उनको विटामिन डी चाहिए, जैसे हमको भी चाहिए ना, उनको भी विटामिन डी चाहिए रहता है। तो प्रॉपर लाइट मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, गर्मी से बचाना है ना, स्ट्रेस भी नहीं होने देना है। हम लोग स्ट्रेस होता है ना तो वजन कम हो जाता है ना, सेम स्ट्रेस भी नहीं होने देना है, गर्मी से, ठंड से, या फिर ज़्यादा आवाज़ से, इसको भी बचाना है। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कलिंग। बिजनेस का 4 स्तंभ जो बताया था उसमें लास्ट है कलिंग। कलिंग मतलब छांटना। बकरी लाए 50 ठो, देखे ये इतना वजन है, ये ग्रो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये हो गया, वो हो गया, तो कलिंग का टाइम फिक्स करो। हम लोग जैसे बकरी पूरा जीवन काल तक मत तो करो, उसको 7, 8, 9, 10 मैक्सिमम उतने साल तक रखो। अगर रखना है उसको ब्रीडेबल, कल कर दो। स्पेइंग कॉन्सेप्ट लाओ। जैसे बकरा है ना, एक बकरा को एक हर्ट में रखे, अब उस बकरे को बदल के दूसरे हर्ट में रखो, दूसरे बकरों को। तो इससे क्या है ना, इनब्रीडिंग नहीं होता। जेनेटिक्स भी क्लास हुआ होगा, ठीक है, नहीं हुआ है ना, तो उनका भी एक वो करवा देना। इनब्रीडिंग जब डिप्रेशन आता है ना तो वजन बढ़ना कम हो जाता है, तो अदला बदली करना है बकरे को। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसे वो करना है। अब ये तो अपना उत्पादन के लिए हो गया, अब मार्केट के लिए क्या करना होगा। हम तो उत्पादन के कर लिए भाई, बकरा निकाल दिए, बकरा बकरी 1000 बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो मार्केट सर्च पहले करना। जिस जगह में खोल रहे हैं ना, मार्केट सर्च कर लेना कि वाकई में उतना खपत होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो उसको हम कैसे खपत करेंगे, वो भी नहीं होगा तो हम कैसे उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन का भी क्लास शायद होगा, तो उसको और क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट के बारे में भी वो करो कि कोई भी चीज़ खराब नहीं होना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ है। अब मैं थोड़ा स्लाइड की ओर चलते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। यूपी का भी लगभग जो उत्तर का जो क्षेत्र है ना वैसी है, ठीक है। यूपी, झारखंड, एमपी, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बालाघाट, कुछ लोग बालाघाट से आए ना, तो पश्चिमी क्षेत्र है ना उसी टाइप से है। तो ये तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है ना, इतना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है बोल के, ठीक है। अब इसका लंबाई चौड़ाई, अब देखो, अब आप लोग कहाँ कहाँ फार्मिंग करोगे ये मायने रखेगा। तो पहले ये जानना है कि यहाँ का जलवायु क्या है। अब बकरी को किस जलवायु की आवश्यकता होती है, सबसे पहले मारो यही खा जाते हैं हम लोग। कौन सा बकरी को लाना है, कब चयन करोगे, जब वहाँ का जलवायु पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग इन जनरल समझ आता है, लेकिन जब गूगल में सर्च करोगे, ये सर्च करोगे ना, तो उसमें बताएगा, डायरेक्ट नहीं बताता ना, उसमें वही बताएगा उष्णकटिबंधी। फिर दिमाग लगाएंगे यार ये क्या है, वो क्या है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ का जलवायु उष्णकटिबंधी मतलब हॉट और ह्यूमिड की तरह है, ठीक है। तो ये है यहाँ का जलवायु। और मानसून
बकरी के लिए पानी कितना खतरनाक होता है जानते हो? मानसून के सीजन कैसे मैनेज करते हो? डेट ज़्यादा होता है बकरियों के बच्चों का ना, गीले में ज़्यादा रहने से ना बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो होती है ना, गीले में रहना। ठीक है, मैं जितने भी फार्म विजिट करता हूँ ना, पहले वही चीज़ देखता हूँ कि वहाँ पानी नहीं रखाया है, या फिर उसका जो मलमूत्र है वहाँ स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, तो बच्चों के लिए डेडली होता है। इंटेरोटॉक्सिमिया, बहुत सारे ना डिसीज़ वही सब चीज़ से हो जाता है। हम लोग खोजते रहते हैं क्या है, बाहर से आया क्या डिसीज़, ऐसा नहीं है। वहाँ हमारा रोग का जो बैक्टीरिया इंतज़ार करते रहते हैं, कब भाई आप ऐसा गंदगी फैलाओगे हम चपेट में लेंगे। तो सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मानसून तो आप जानते हैं यहाँ कितना होता है। जनरली कहाँ चालू होता है? जून से चालू होता है, सितंबर तक ख़त्म हो जाता है मैक्सिमम ना। थोड़ा बहुत अक्टूबर में गिर गया, नहीं पानी का उतना नहीं है। तो उस समय ज़्यादा ध्यान देना है हमको ना, तो सीजन को भी ध्यान दे के चलना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ना, हमारा सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ बसता है? गांव में। और हम सब कहाँ गांव के होंगे? बहुत कम, मतलब ठीक है अर्बन एरिया के होंगे, पर लेकिन बकरी कहाँ पालेंगे? गांव पे पालेंगे। तो गांव के रिसोर्सेस को देखना है कि वहाँ क्या क्या रिसोर्सेस है। जैसे ऐसे जगह पालेंगे जहाँ पर ना पत्तियाँ अवेलेबल हो ना, उसके चारे अवेलेबल हो। कितना अपना फीड खरीदेंगे? मिक्स करना पड़ेगा ना। फीड के बारे में खैर उतना समय नहीं हो पाएगा, लेकिन जनरली मैं ये बताना चाहूँगा, हम जैसे खाना खाते हैं ना, उससे भी प्रिसाइज न्यूट्रिशन चाहिए उनको। हम खाते हैं क्या? दाल भात रोटी सब्जी, यही खाते हैं ना। और उसमें हम कभी सोचे हैं कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है? कभी सोचे कितना विटामिन्स है, कितना मिनरल है? मिनरल के अंदर और चले जाओ तो फिर कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज, सेलेनियम। ठीक है, सोचते हैं? नहीं सोचते। इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि बकरी दो तरह से उत्पादन करोगे ना, एक जनरल मार्केट के लिए करोगे, एक खस्सी के लिए करोगे। चमकदार भी लाना है, उस समय क्या कॉपर का मात्रा बढ़ाना है, ठीक है, जिंक का मात्रा बढ़ाना है, तो बकरी में शाइनिंग भी आएगी। जैसा खिलाएंगे वैसे प्रोडक्ट बनेगा।